हैं आप? मैं हूं आपके साथ रोहित सरदार। क्या अखिलेश यादव मुस्लिम विरोधी हैं? और क्या मुलायम सिंह मुसलमानों के सहारे बेटे अखिलेश से सियासी जंग जीत पाएंगे, या फिर जैसा विरोधी आरोप लगाते रहे कि अखिलेश और मुलायम के बीच ये जंग फिक्स है? ये सवाल आज इसलिए क्योंकि खुद मुलायम सिंह यादव ने आज अखिलेश यादव को मुसलमानों का विरोधी करार दे दिया। मुलायम ने लखनऊ में अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि अखिलेश यादव उनकी सुन नहीं रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर मुस्लिमों के हक और हित का सवाल आता है तो वो अखिलेश के खिलाफ भी लड़ने में नहीं हिचकेंगे। मुलायम ने कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि अखिलेश ने मुस्लिमों के लिए कोई काम नहीं किया है और उन्होंने जब जावेद अहमद को यूपी का डीजीपी बनाया, अखिलेश ने उसका भी विरोध किया। मुलायम ने कहा कि अखिलेश जिन लोगों को उम्मीदवार बना रहे हैं उनमें मुस्लिमों की तादाद बहुत कम है और इसलिए मुसलमान उनकी मदद करें। मुलायम का बयान आने के बाद अखिलेश यादव ने मुसलमानों के लिए किए गए कामों की लंबी चौड़ी लिस्ट जारी कर दी। अब इस पर सवाल तो उठेंगे ही। सवाल यह कि मुलायम सिंह यादव का यह बयान क्या समाजवादी पार्टी में कब्जे की लड़ाई में जीत की कोशिश है, या फिर उनकी मुस्लिम वोट बैंक को बिखरने से बचाने की सोची समझी रणनीति का हिस्सा? चुनाव के वक्त मुस्लिमों के लिए मुलायम की चिंता बेटे से गद्दी छीनने की कोशिश है, या फिर मुसलमानों पर अखिलेश और मुलायम सिंह यादव की यह मैच फिक्सिंग है? मुलायम सिंह जी ने ये कहा कि मैंने माइनॉरिटी के लिए बड़ा काम किया है, मेरी वजह से डीजीपी बने, मैंने थानों पर क्या नाम है कि एक एक दरोगा पोस्ट करवाया और 3-3 सिपाही पोस्ट करवाया, इसलिए आप लोग मेरा सहयोग करिए। आज मुसलमान की जो उहापोह की स्थिति है, मुसलमान बीजेपी को रोकना चाहता है, मेन बात है, तो उसको एक ताकत दिखनी चाहिए। तो नेताजी ने कहा कि मैं ताकत हूँ, हमेशा आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, मैंने आपका साथ दिया है, इसलिए आप लोग फिर मेरे साथ रहिए। इस वातावरण में हिंदू और मुसलमान की जो बात की जाती है बहुत गलत है, और ये वही लोग बातें करते हैं जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिनके ऊपर गुंडई के आरोप हैं, जिन्होंने पूरी तरह से कानून व्यवस्था को चौपट किया है, वही धर्म का नाम लेकर धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं। ये बाप बेटे की बातें हैं, परंतु मैं समझ सकता हूँ आज के माहौल में इस तरह की चर्चा अगर होती है तो किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं हो। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या मुसलमानों के सहारे बेटे से जंग जीतेंगे मुलायम? दूसरा सवाल, क्या अखिलेश मुस्लिम विरोधी हैं और मुलायम मुसलमानों के दोस्त? तीसरा सवाल, मुलायम के लिए मुस्लिम बहाना, अखिलेश निशाना है? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, कहीं ये मुसलमानों पर अखिलेश मुलायम की फिक्सिंग तो नहीं? तो आपको बता दें, ताल ठोक के आज बात करने के लिए हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं। वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, गृहमंत्री राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार भी। हमारे साथ जूही सिंह हैं, वो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, यूपी स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की चेयरपर्सन भी हैं। हमारे साथ स्मिता प्रकाश है, वो एडिटर हैं ANI न्यूज एजेंसी की, एशियन न्यूज इंटरनेशनल। पिछले 2 से ढाई दशक से वो पत्रकारिता में सक्रिय हैं। और हमारे साथ राजीव त्यागी हैं, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और यूपी कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी रह चुके हैं। आप सबका स्वागत है ताल ठोक के में। मेरे सहयोगी विशाल पांडे भी इस वक्त लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर से मौजूद है हमारे साथ, जहां काफी जमावड़ा है कार्यकर्ताओं का। उनके पास भी हम चलेंगे, जानेंगे उनसे मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं से जो कहा वो क्यों कहा, और जवाब में अखिलेश यादव की तरफ से क्या किया गया और क्या कहा गया। लेकिन हम चर्चा शुरू करें उसके पहले अपने दर्शकों को नियम बता दें एक बार फिर से, खासतौर पे उन मेहमानों को जो आज पहली बार शामिल हो रहे हैं इस नियम के लागू होने के बाद से, कि 1.5 मिनट का समय आपको पहले सवाल के जवाब के लिए मिलेगा। उस दौरान घड़ी चलती रहेगी। 1.5 मिनट समय समाप्त होने के बाद आपकी आवाज़ खुद ब खुद बंद हो जाएगी, लिहाजा कोशिश करें 1.5 मिनट के भीतर अपनी बात कहें। दूसरे सवाल में 1 मिनट का समय आपको मिलेगा, 1 मिनट तक घड़ी चलेगी, उसके बाद आपकी आवाज़ स्वयं बंद हो जाएगी। इसके बाद फ्री राउंड होगा,
तब आप इंटरवीन भी कर सकेंगे, एक दूसरे को क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकेंगे और आपकी पूरी बात सुनाई भी देगी। जूही सिंह जी, आपको याद होगा कुछ रोज पहले हमने चर्चा की थी, आप उस कार्यक्रम का हिस्सा थी और आपने कहा था कि मैं चाहती हूं कोई राजनीतिक पार्टी जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे चुनाव की तैयारी की बात ना करे, वोट के लिए बात ना करे। आज आपकी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव खुलेआम कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मुसलमानों के पक्ष में नहीं है, मैं मुसलमानों के पक्ष में हूं, और आज आप उस पार्टी को डिफेंड करने के लिए बैठी। रोहित जी, हमारी पार्टी ने 1 जनवरी को एक राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया था। उसमें माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना और वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। न तो वो धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, न जाति के नाम पे वोट मांग रहे हैं। नेताजी पे मैं कोई टिप्पणी करने से पहले ये करूंगी कि उनके बयान में बहुत विरोधाभास है। बहुत कुछ उन्होंने कहा, यदि वो डीजीपी बनवा सकते थे, यदि वो पोस्ट करवा सकते थे लोगों को थानों में, और यदि उन्होंने कहा कि बलराम जी को उनके कहने पर मंत्री बनाया गया, तो नेताजी की कलम में बहुत ताकत थी। इस बात को मुख्यमंत्री के सर पे मढ़ना कि वो किसी भी धर्म या जाति या समुदाय का कार्य नहीं करते हैं, मुझे लगता है गलत है। और एक भावात्मक बात जरूर हो सकती है, लेकिन न तो मुख्यमंत्री जाति के आधार पे काम करते हैं, न धर्म के आधार पे काम करते हैं। समाजवादी पार्टी ने शायद इसीलिए अपना नेतृत्व भी क्लियर किया, क्योंकि हम इस चुनाव में उनके किए हुए काम, उनकी सोच और उनका रिपोर्ट कार्ड लेकर आना चाहते हैं। हमने विकास किया है, हमने उत्तर प्रदेश की पूरे लैंडस्केप को बदलने का प्रयत्न किया है, उसी पर जनता हमें वोट देगी अगर उसमें हमको विश्वास है। और जनता समझदार है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो हिंदू वर्ग हो, चाहे वो दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, वो यही देखेगी कि कौन सी पार्टी उसके लिए काम कर रही है और कौन कर सकती है, उसी के आधार पे वोट देगी। हम धर्म पे बिल्कुल वोट न मांगेंगे, न हम साथ खड़े हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू नेताजी, वो हमारे संरक्षक हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए आज के दिन बहुत दुखद भी है और आज चुनाव आयोग का फैसला भी आना था, तो इस बयान का कोई मतलब नहीं था। हम सब चुनाव आयोग, चुनाव आयोग का फैसला जब आएगा तब आएगा थोड़ी देर में। लेकिन आप ये कहते हुए मुलायम सिंह यादव से किनारा कर रही हैं कि अखिलेश यादव को आप लोग नेता मानते हैं। मुलायम सिंह यादव, आपने शुक्र है अंत आते आते कह दिया कि संरक्षक है, वरना मुझे अगला सवाल पूछना पड़ता कि फिर वो किस हैसियत से ये बयान दे रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, आपको लगता है ये मैच फिक्स है? देखिए, जहां तक मुस्लिम मतों का प्रश्न है तो जो कुछ भी अभी आपने बोला है इसमें कहीं कोई बहुत संशय थोड़ी है। मुलायम सिंह जी ये बोल रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा, अखिलेश यादव जी तो मुख्यमंत्री थे। मुजफ्फरनगर दंगों के समय सिर्फ एक समुदाय को मुआवजा देने की कोशिश करना, जो हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से रुका। आपने मुस्लिमों को आरक्षण देने का बात कही हो तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे उस जमाने में, कहा एमयू उत्तर प्रदेश में है, वहां पे दलितों का आरक्षण छोड़ के मुस्लिम को दे दिया गया, अखिलेश जी कुछ नहीं बोले। बहुजन समाज पार्टी को ध्यान करिए, बहुजन समाज पार्टी तो ओपनली बोली कि भाई मुस्लिम समुदाय अपना वोट बर्बाद न करे, यानी सीधे सीधे आप समुदाय को वोट देने की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को ध्यान करिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी यूपीए 1 सरकार के समय पे विज्ञान भवन में माइनॉरिटीज के प्रोग्राम में ओपनली बोले कि मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्र के संसाधनों पर किसी एक समुदाय का पहला हक होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्हीं लोगों ने उत्तर प्रदेश को आज उस हालात में पहुंचाया है मुस्लिम मतों की जवाबी कव्वाली में कि सन 47 में जिस उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों का प्रतिशत ब्यूरोक्रेसी में 20% था, वो अगर आज घटकर 2% रह गया है। और अगर सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन ये कहती है कि मुसलमानों के हालात 2013 में ये कहती थी कि इतने बुरे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार था? 67 साल में 6 साल उत्तर प्रदेश में शासन करने वाली भाजपा या 61 साल शासन करने वाले ये दल? तो बहुत साफ है इनका चेहरा, मुसलमानों को गरीबों गुर्बत में ढकेल के रखो और इस ढंग की सियासत करते रहो मजहबी। ठीक है, राजीव त्यागी, केवल मुसलमान ही वोट देंगे क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में? बाकी या फिर दलित वोट देंगे और लोग वोट नहीं डालते क्या यूपी में? देखिए, जिस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश को लेकर के जातीय विद्वेष और धार्मिक विद्वेष की हो रही है वो चिंता का विषय है और पिछले 27 साल से उत्तर प्रदेश इसी सब में फंसा हुआ है। रोहित जी, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि अगर विकास होगा तो उस विकास में प्रत्येक उत्तर प्रदेश का वासी भागीदारी लेगा।
सड़कें बनेंगी तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी चलेंगे, अगड़े भी चलेंगे, पिछड़े भी चलेंगे। रोजगार मिलेंगे तो सबको ही रोजगार मिलेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। रोटी बेहतर व्यवस्था होगी रोटी की तो उसमें बेहतर निश्चित रूप से सभी को मिलेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश को जातीय विद्वेष या धार्मिक विद्वेष में फैलाने का जो कुचक्र है उसमें भारतीय जनता पार्टी अव्वल नंबर पे है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने गंगा मैया के नाम पे चुनाव लड़ा और निश्चित रूप से गंगा मैया ने बुलाया था, लेकिन गंगा मैया आज भी उनका पुरसा हाल जानने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पे समय नहीं है। 2015 में गाय मैया पे चुनाव लड़ाया गया। गाय मैया अभी भी पूछ रही है कि मेरी सुरक्षा का क्या हुआ, क्या कोई केंद्रीय कानून आया, उस पर कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब नहीं है। और 2016 में भारत मैया बीच में आ गई और भारत मैया को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद का एक अलग जगाने की कोशिश की, जो कि छद्म राष्ट्रवाद था। मेरा प्रश्न यह है, क्या इस छद्म राष्ट्रवाद से फायदा होगा, क्या जातीय विद्वेष से फायदा होगा, क्या धार्मिक विद्वेष से फायदा होगा? फायदा अगर होगा तो रोटी और रोजगार से होगा, इसके अलावा कोई चीज नहीं है। निश्चित रूप से विकास से फायदा होगा। विकास की जो काम करेंगे निश्चित रूप से आने वाले समय में वही दल सत्ता में आएंगे, इसमें कहीं को संशय नहीं है। स्मिता प्रकाश, एक खबर अभी अभी आई है एजेंसी के हवाले से, वो कह रही है कि मुलायम सिंह यादव ने कहा है अगर अखिलेश यादव नहीं माने तो मैं उनके खिलाफ भी चुनाव लड़ूंगा। क्या आपको लगता है कि अब भी कहीं इसमें ये गुंजाइश है कि ये फिक्स मैच है जिसमें बेटा एंटी मुस्लिम हो जाता है तो हिंदू और अगड़े वोट मिल जाते हैं, पिता प्रो मुस्लिम हो जाता है तो मुस्लिम वोट मिल जाते हैं और बाद में दोनों एक भी हो सकते हैं? ये संभावना हमेशा बची हुई। जी, ये संभावना ज़रूर है कि ये फिक्स्ड मैच है, नूरा कुश्ती है, हो सकता है कि ये भी है, लेकिन लग नहीं रहा है, क्योंकि अगर ये होता तो इतने ऐसे बयान ना आते बाप की तरफ से बेटे के बारे में कि वो एंटी मुस्लिम है। मतलब चुनाव के कुछ हफ्ते पहले अगर आप 5 साल आपने कुछ नहीं कहा और 5 साल के बाद आप कहते हैं कि आपका बेटा एंटी मुस्लिम है, कुछ अजीब सा लगता है। और मुलायम सिंह क्या ये जानते हैं कि मुसलमान वोटर क्या चाहता है? यहाँ तक तो या अभी तक तो कोई नहीं जान पाया कि मुसलमान वोटर क्या चाहता है। शायद मुसलमान वोटर वही चाहता है जो राज्य का युवा चाहता है, वो है रोजगार, या फिर राज्य का दलित चाहता है वो है सशक्तिकरण, या राज्य की महिलाएं चाहती है वो है सुरक्षा। ये सब वही चाहते हैं, उद्योगीकरण हो, स्वच्छ पानी मिले, शिक्षा व्यवस्था में जो करप्शन है उसका खात्मा हो। ये सब मुसलमान वोटर चाहता है, ना कि ये कि हाँ हम बीजेपी को अलग रखें, मस्जिद मंदिर की बातें करें। शायद ये सब जो है वो इट वॉज द पॉलिटिक्स ऑफ द प्रीवियस डेकेड, और अखिलेश जो है वो इस सब से उभरना चाहता है और शायद वो उभर के आ चुका है। और मुलायम जो है अभी भी वो पुराने ख्यालात के हैं, शायद वोटर उनसे अलग हो चुके हैं अब। दीपक मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मुझे बताया गया कि मुलायम सिंह यादव के करीबी हैं और अगर समझ लिया जाए, मान लिया जाए पार्टी में 2 खेमे हैं, तो मुलायम सिंह यादव का खेमा जो कह रहा है उसकी बात को दीपक मिश्रा हमारे साथ इस वक्त रखने के लिए फोन लाइन पर हैं। दीपक जी, क्या ये सच है कि मुलायम सिंह यादव ने अल्टीमेटम दे दिया, अखिलेश यादव को नहीं माने तो मुलायम सिंह यादव उनके खिलाफ भी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, नेताजी ने इस तरह का कोई मंतव्य नहीं दिया है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि नेताजी ने आगाह किया है कि जो दशकों के संघर्ष से बनी पार्टी है उन्हें कुछ लोगों के बहकावे में आके इस तरीके से बर्बाद न करें। बहुत लंबे संघर्ष के बाद, सतत संघर्ष के बाद और सर्वतोन्मुखी संघर्ष के बाद, हर मोर्चों के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया है, जो समाजवादी आंदोलन का प्रतिनिधि और प्रतिरूप है। सांप्रदायिक ताकतों से लड़े हैं, जातिवादी गिरोहों से लड़े हैं। तो इस लंबी लड़ाई के बाद उन्होंने ऑब्वियसली बहुत मेहनत के बाद जो चीज बनाई जाती है, जब उसमें वो जब बिखरती हुई नजर आती है तो तकलीफ होती है। नेताजी का सारा जो वक्तव्य था वह इसी दर्द, दंश और चुभन को प्रतिबिंबित कर रहा था। लेकिन जी, पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह जी हमारे साथ बैठी हैं, कार्यक्रम का हिस्सा है, समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपना अध्यक्ष चुन लिया राष्ट्रीय और वो अखिलेश यादव है। उसके बाद मुलायम सिंह यादव क्या कह रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। अब ये वह जाने, कल तक तो नेताजी के जो कशीदे पढ़ा करते थे, मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन सच्चाई ये है कि 1,22,00,000 लोगों ने मतदान दिया था। 40-50 हजार से ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं, उनमें से मात्र 4 या 5 हजार लोग भी नहीं रहे होंगे। उन लोगों ने एकत्र होकर ये कह दिया कि मुलायम सिंह यादव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो क्या मुलायम सिंह यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे?
कल को उनमें से कोई कह देगा कि मुलायम सिंह जी का समाजवादी आंदोलन में कोई योगदान नहीं है, तो क्या मुलायम सिंह यादव जी का कोई योगदान नहीं रहेगा? जो भी प्रतिबद्ध समाजवादी है, जो सत्ता लोलुप, स्वार्थी, सुविधा भोगी नहीं है, जिसने संघर्ष से साइकिल को और समाजवादी आंदोलन को बढ़ाया है, वह मुलायम सिंह यादव जी के साथ है। बाकियों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की थी, उसके बाद मुलायम सिंह यादव जैसे वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए वो कर रहे हैं सब कुछ जो कर रहे हैं। हिंदू वोट नहीं डालते क्या उत्तर प्रदेश में? और धर्म का आदमी वोट नहीं डालता क्या? केवल मुसलमान वोट डालते हैं? नहीं, बात वह नहीं है। क्या मुसलमान इंसान नहीं है? क्या इंसानी तकाजों की बात करना सियासत का काम नहीं है? अगर सियासत का काम यही है कि कमजोर लोगों के साथ खड़ा होना, सियासत का काम यह है तो समाजवादी पार्टी एम का मतलब समाजवादी पार्टी मुस्लिम, ये समझे हम, ना कि मुलायम। देखिए समाजवादी पार्टी का यह मतलब समझिए कि जो वंचित है, मुख्य धारा से पीछे है, उसके साथ खड़े होने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी है, और उनका नेता मुलायम सिंह यादव है। चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे कमजोर हो, चाहे जो मतलब वो चाहे जिस जाति और धर्म के हो। मुसलमानों की बात जो उन्होंने कही तो लगा या लगता क्या ये हकीकत भी है? आप सच्चा रिपोर्ट आप देख लीजिए, आप प्रति व्यक्ति आय देख लीजिए। मुसलमानों की जो प्रति व्यक्ति आय है मुख्य धारा से कम है। नेताजी को लगा कि उन्हें उठाना चाहिए। तभी आप खुद अंदाज लगाइए कि दो पैर हैं, अगर एक पैर छोटा होगा तो देश लकड़ा के चलेगा। यही बात मुलायम सिंह जी ने अपने अनुभव से कहा है, इसमें गलत क्या है? अखिलेश यादव ने आज पूरी एक लिस्ट जारी की है। अगर आपको याद हो, मुलायम सिंह यादव का ये बयान आने के बाद उन्होंने बताया है कि मुसलमानों के लिए उन्होंने सरकार में रहते क्या क्या काम किए। मैं पढ़ने लगूंगा सर, तो ये 24 काम उन्होंने बताए हैं, बहुत सारा समय निकल जाएगा। मालूम है, मैं समाजवादी पार्टी का ही प्रवक्ता और सचिव हूँ। हम लोगों ने संघर्ष से सरकार बनाई है और सरकार को चलाने में बहुत सहयोग भी किया है। ये और बात है कोई राजपद न लिया हो, सिद्धांत बना करता था। सिद्धांत कहता था कि पहले उन्हें पद दिए लेने दो जो वास्तव में हमसे ज्यादा संघर्ष किए हों। तो इसलिए इन चीजों को हमें मालूम है। हम नेताजी के मार्गदर्शन में भाई अखिलेश की सरकार ने जो काम पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने के लिए किया है, उससे इनकार नहीं करते। मैं आज भी कहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने वास्तविक रूप से बहुत अच्छे काम किए हैं। अब ये अंतिम समय में पता नहीं क्या हो गया है, श्री अखिलेश जी को किसके बहकावे में आ गए। हमें लगता है ये श्री नरेश अग्रवाल जी के संगत की रंगत है, जो अपने पिता का टिकट लेने गए थे, वहां झूठ बोल के अपना टिकट लेकर चले आए। लेकिन सही है, सच बहुत दिनों तक पर्दे में नहीं रहता। जूही जी, ठीक है, निकलता है तो अंधेरा छट जाता है। ठीक है सर। जूही सिंह, आप कह रही थी कि हम धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे चुनाव नहीं लड़ते, विकास के नाम पे चुनाव लड़ते हैं। 25 कामों की फेहरिस्त अखिलेश यादव ने जारी की है आज कि साहब ये काम हमने मुसलमानों के लिए किए। क्या नौबत आ गई थी ऐसी, ये बताने की आप अपने कामों का भी धार्मिक बंटवारा करें? ये हिंदू के लिए किया, ये मुसलमान के लिए किया। अभी राजीव त्यागी ने पूछा सवाल, बताइए फिर सड़क पे क्या केवल मुसलमानों को चलाएंगे या केवल दलितों को चला देंगे, बाकियों के लिए मना कर देंगे? अपने कामों को अगर हमने किसी वर्ग के लिए किया है तो उसकी लिस्ट जारी करने में तो मुझे कोई हर्जा नहीं लग रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हमने केवल एक वर्ग के लिए काम किया है या हम कह रहे हैं कि वो वर्ग हमें वोट दे। अगर हमें लगा कि किसी वर्ग के लिए अधिक काम करना चाहिए, उनको ज्यादा जरूरत है, हमने उनके लिए किया। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारी जो हमारी योजनाएं, समाजवादी पेंशन, लैपटॉप, कन्या विद्यादान, हौसला, मातृत्व सप्ताह, शिशुओं को मिड डे मील्स, ये सब योजनाओं में हमने कहाँ विभाजन किया मुस्लिम और हिंदू का, या सड़कों को बनाने में, या आईटी सिटी बनाने में, या अगर प्रश्न चिन्ह रहेगा तो 90%, 99% जो मेट्रो कंप्लीटेड है उसमें टिकट तो हम वर्ग और धर्म के हिसाब से नहीं देंगे। तो सोचने का अपना अपना नजरिया है। जिस तरह से वोट मांगे जाते हैं और जिस तरीके की राजनीति चल रही है इस देश में, उसमें लोगों को यह डर है राजीव त्यागी कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि मेट्रो स्टेशन के बाहर भी बोर्ड लग जाए, मुसलमान इधर से टिकट ले, हिंदू इधर से। मुसलमान को 50% रिबेट मिलेगा टिकट पे, हिंदू को 20% एक्स्ट्रा देना होगा। क्यों? क्योंकि आपकी आबादी ज्यादा है। फिर कोई दूर थोड़ी ना ऐसा दिन जो स्थिति आज की उसमें। नहीं रोहित जी, आप है ना, आप ये प्रश्न उठाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत बैलेंस्ड अप्रोच और साम्यक अप्रोच चलेगा। बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जो विकसित देश हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, उनके यहाँ किन किन चीज़ों पर शोध हो रहे हैं।
क्या वो मानव सभ्यता के लिए या अपने देश में रहने वाले लोगों के लिए तरह तरह के शोध करके उनके आराम के लिए कार्य कर रहे हैं, या वो पास्ट में झांक रहे हैं, या वो जाति और धर्म में बट रहे हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में 21वीं सदी में पूरे भारतवर्ष को एक ही नखवे में चले जाना चाहिए, वो है भारतीयता, इसके अलावा कुछ नहीं। हम भारतीय हैं और हमें भारतीय होने पर गर्व है। इस तरह की राजनीति जब होगी, निश्चित रूप से देश विकास की तरफ बढ़ेगा और देश में विकास होगा, मेरा यह मानना है, पहली बात। दूसरी बात यह मैं कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कि उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से बहुत गरीब पॉपुलेशन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, सबसे बड़ा प्रदेश है। क्या उत्तर प्रदेश की लिटरेसी रेट पे बहस हो रही है? क्या उत्तर प्रदेश में बेरोजगार नौजवानों के ऊपर बहस हो रही है? क्या उत्तर प्रदेश के किसानों को लेकर के बहस हो रही है? जो 2 करोड़ 34 लाख किसान हैं, जिसमें 2 करोड़ किसानों ने बकायदा अपने फॉर्म भर के राहुल गांधी जी को दिए कि कृपया हमारा कर्जा माफ कराइए मोदी साहब से, या खुद माफ करिए अगर आप सत्ता में आते हैं। तो निश्चित रूप से बहस इन बातों पे होनी चाहिए कि लोगों को बेहतर जीवन हम कैसे दें, उनको बेहतर सड़कें कैसे दें, बेहतर विकास कैसे दें, रोटी कैसे बेहतर दें, रोजगार कैसे बेहतर दें, हम महिलाओं की सुरक्षा कैसे करें। लेकिन बहस इस बात पे है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। सर, यही सवाल तो स्मिता प्रकाश ने उठाए अभी थोड़ी देर पहले। कारण ये है कि मैं तो किसी सदी में त्यागी जी, यही सवाल तो स्मिता प्रकाश ने उठाए अब से थोड़ी देर पहले। दिक्कत यह आती है कि पत्रकार तो उठाता है सवाल, लेकिन जिस राजनीतिक पार्टी को चुनाव लड़ना है, जिसको अपना मैनिफेस्टो बनाना है, उसके में खाने बने होते हैं कि इतने दलितों को वो मैंने टिकट दिया, इतने ओबीसी को दिया, इतने सवर्णों को दिया, इतने ठाकुरों को दिया, इतने मुसलमानों को दिया, इतने राजपूतों को दिया, इतने ब्राह्मणों को दिया। ऐसे तो लिस्टें बट रही हैं सर उम्मीदवारों की। उसके बाद मैनिफेस्टो जब बनता है वो भी तो ऐसे ही बनता है। देखिए मैं अपनी बातें हमेशा साफगोई से कहता हूं, और निश्चित रूप से हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो के बात कहने की अपनी आदत नहीं रही। सिमता जी से पहले मैं बड़ा सम्मान करता हूं, उससे पहले मैंने रोजगार और रोटी के सवाल उससे पहले उठा दिए थे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। और फिर मैं कहना चाहता हूं, समाज को अगर हम बांटेंगे तो हिंदुस्तान नहीं चल पाएगा। हिंदुस्तान की ब्यूटी उसकी अनेकता में एकता है, क्योंकि हर 10 कोस पे वाणी और पानी बदलता है। आप टीवी पे सवाल उठा रहे हैं, मैनिफेस्टो में उठाइएगा तब तो हम बात करेंगे आपसे उस पे। मैनिफेस्टो में लाइए ना सर, अपने उम्मीदवारों की लिस्ट में दिखाइए कि आपने उस चीज का। अगर हम सूचना का अधिकार, मैं क्लियर कर दूं सर, सूचना का अधिकार छोड़िए ना सर, मैं तो पूरा मौका दे रहा हूं आपको लाइव बैठ के बताने का। जिस दिन मैनिफेस्टो होगा सर आपकी पार्टी का, साथ में लेके बैठिएगा। आप भी, बीजेपी वाले भी, समाजवादी पार्टी, एम भी, समाजवादी पार्टी, साइकिल वाले भी, मोटरसाइकिल वाले भी लेके बैठे अपना अपना मैनिफेस्टो दिखाएं, और बीएसपी वाले भी। 30 सेकंड दे दीजिए, 30 सेकंड दे दीजिए। 30 सेकंड में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, किसान गरीब को दाम, नौजवान को काम। इसमें पहली बात तो ये हुई, उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 34 लाख किसान है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो 2 करोड़ किसानों ने जिन्होंने अपना कर्जा माफी का पत्र बढ़ाया, उनके कर्जे माफ होंगे। नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। तीसरी बात, बिजली बिल हाफ होगा। बिजली बिल हाफ अगर उत्तर प्रदेश में अगर आप भी रहते हैं रोहित जी, तो निश्चित रूप से अगर आपका 2000 का बिल आता है तो कांग्रेस शासन में आती है तो आपका भी 1000 का बिल आएगा, और आपको कांग्रेस को वोट करना चाहिए। मैं आपसे अपील करूंगा। चौथी बात जो मैं कहना चाहूंगा, एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में हम हर चीज में बोनस दे सकती है प्रदेश सरकार, और बोनस देगी भले ही। कितने साल सरकार रही है, पहले आप इसका गणित लगा लीजिए बैठ के, उसके बाद फिर बताइएगा कि आज जो उत्तर प्रदेश की दुर्गति है उसके लिए आप कितने जिम्मेदार और बाकी लोग कितने जिम्मेदार। जवाब दे सकता हूं, आपसे वापस जवाब लूंगा। उसके पहले मैं जल्दी से सुधांशु त्रिवेदी से एक कमेंट ले रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी से वापस आऊंगा सर, वापस आऊंगा। आप एक समय कहते हैं कि आंकड़े से पेट नहीं भरता, मेरे पास जब आपके ऊपर सवाल आता है तो आप आंकड़े का पन्ना लेके बैठ जाते हैं। बहरहाल सुधांशु त्रिवेदी, आप लोगों को लग रहा है कि मुलायम अखिलेश की लड़ाई में चांदी आपकी हो रही है, इसलिए दागी बागी जो आ रहा है आप सबको मौका दे रहे हैं कि बस जीत जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाल चरित्र और चेहरा का स्टिकर जो हमने चिपकाया था वो भले फट रहा हो। देखिए, ये मैं प्रश्न बहुत युक्तिसंगत नहीं मानता हूं, क्योंकि सभी दलों से लोग छोड़कर यदि भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं तो इसका बहुत स्पष्ट अर्थ यह है कि जनता की नब्ज पूरी तरीके से यह संकेत दे रही है कि जनता का मनोभाव भाजपा की तरफ है। जैसे अभी राजीव जी बोल रहे थे, बहुत अच्छे और सुसंस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं, परंतु मैं उन्हीं में एक बात ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि दुनिया के विकसित देशों को देखिए, सब विकास की बात करते हैं, कौन बांटने की बात करता है। बिल्कुल सही बात है। दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं,
रशिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, एक देश ऐसा बताइए जहां आतंकवाद के समर्थन करने वालों का खुला समर्थन मुख्य विपक्षी दल करते हो। दुर्भाग्य से सिर्फ भारत में होता है। क्यों? सिर्फ सांप्रदायिक कारणों से। जहां संसद पे हमले करने वाले व्यक्ति के समर्थन में कहा जाता हो, जहां जुडिशियल किलिंग ऑफ याकूब मेनन का समर्थन किया जाता हो, यह दुर्भाग्यपूर्ण सांप्रदायिक राजनीति भारत में हुई। और किस ढंग से लोग मिले हुए, इस पर मैं एक उदाहरण कहना चाहूंगा। मुजफ्फरनगर का इतना भयानक दंगा हुआ था, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उत्तर प्रदेश की सरकार पे कार्रवाई तो छोड़िए, चेतावनी तो छोड़िए, किसी भी प्रकार की एडवाइजरी तो छोड़िए, रिपोर्ट तक नहीं मांगी थी। रिपोर्ट तक नहीं मांगी थी इतने भारी दंगों पर, जबकि हमने तो दादरी कांड तक पे रिपोर्ट मांग ली थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई इन दोनों का चरित्र कितना मिलता जुलता है। अभी आप रोहित जी आपने कहा मैनिफेस्टो, अरे सपा का मैनिफेस्टो देखिए, वो कहता सिक्योरिटी फोर्सेस में हम मुस्लिम आरक्षण देंगे। और याद करिए कांग्रेस जिसने यूपीए 1 में कहा था देयर शुड बी अ मुस्लिम हेड काउंट इन इंडियन आर्मी, बाद में आर्मी के विरोध पर आपने विड्रॉ करने की कोशिश की। आजम खां आज भी कारगिल विजय को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते थे। तो इन लोगों का चरित्र बहुत साफ है। और अंत में एक बात कहूंगा, अरे भाई मुस्लिम समुदाय तो वो समुदाय है जिसने देश पे 800 साल हुकूमत की। सन 47 में उसकी माली हालत बहुत अच्छी थी। आंकड़ा देख लीजिए 1941 की जनगणना का भारत का। मगर उसके बाद इतने खराब हालात क्यों हो गए इन 70 साल में? यही लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने कि मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा, उनको कभी इंसान नहीं समझा और उस वोट बैंक की तिजारत करते हुए उनको इतनी मुफलिसो मजलूमियत में धकेल दिया। ठीक है, मैं स्मिता जी से कमेंट लेना चाहता हूं, लेकिन ब्रेक का वक्त हो रहा है। चलते चलते विशाल आपसे एक चीज जरूर पूछ रहा हूं, क्या अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने अपनी अपनी लकीर खींच ली है, जिसमें अखिलेश यादव वही चेहरा आगे रखेंगे जिसकी लड़ाई अब तक चलती आई है कि मैं विकास का मॉडल हूं, और बाकी जो छिटक रहा है, जो लगता है मायावती ले जाएंगी या फिर कांग्रेस के पाले चला जाएगा, उसको रोकने के लिए मुलायम सिंह की तरफ से आज ये पासा फेंका गया कि अखिलेश मुसलमान का विरोधी है? बिल्कुल रोहित जी, अखिलेश यादव अभी भी अपने विकास मॉडल को लेकर ही आगे चुनाव में जा रहे हैं। और रही बात मुलायम सिंह यादव ने आज जो अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान मुस्लिम समुदाय को लेकर बातें कही, उसमें दो चीजें स्पष्ट हैं कि आज सुबह जो शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव की मुलाकात हुई थी, सूत्र बता रहे हैं कि उसमें ये फॉर्मूला तय हुआ है कि अधिकतर सीटों पर यादव और मुस्लिम को ही कैंडिडेट बनाया जाएगा, ताकि जो अखिलेश यादव के कैंडिडेट्स हों उनको कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। तो फिलहाल कुल मिलाकर स्थिति यह है कि लकीरें बाप पिता पुत्र भी जरूर खिंच गई हैं, और लेकिन दोनों के मॉडल अलग हैं। और मुलायम सिंह यादव ने आज जो मुस्लिम को लेकर अपने विरोध जताए, उसकी दो वजहें और भी हैं। अभी हाल फिलहाल में आपको याद होगा कि अखिलेश यादव इलाहाबाद के साधु संतों के साथ दिखाई पड़े थे, अयोध्या में भजन स्थल का निर्माण वो करा रहे थे। तो ये कुछ वजह थी जिसकी वजह से मुलायम सिंह यादव आज मुस्लिमों के सामने कुछ इस तरह से पेश आए कि अपने बेटे के खिलाफ चले गए। और फिलहाल अब दोनों पक्षों के बीच खींचतान बहुत ज्यादा बढ़ गई है। रोहित जी।